जय हिंद। आपका स्वागत है और सब्जेक्ट स्टडी अड्डा में। आज आपको प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल करके बता रहे हैं। इसे ध्यान से देखिए और समझिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दो समीकरण होता है। इस समीकरण में यानी फर्स्ट समीकरण में x और y और सेकेंड समीकरण में x और y दिया रहता है। इस समीकरण में x का मान फर्स्ट में x का मान निकालेंगे या तो y में x का मान निकालेंगे y से, या तो सेकेंड से निकालेंगे या तो फर्स्ट से निकालेंगे। जिससे पहले x और y का मान निकालेंगे, जैसे फर्स्ट से निकालेंगे सेकेंड में रखेंगे, सेकेंड से निकालेंगे फर्स्ट में मान रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहां पे हल है। तो समीकरण यहां पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से जो है x चाहे y का मान निकाल रहे हैं। 3x + 2y = 6। ये समीकरण फर्स्ट है। अब देखिएगा यहां पर y को शुरू में रखेंगे, 3x को उधर भेज देंगे तो y का मान निकलेगा। 3x को शुरू में रखेंगे, y को उधर भेज देंगे, x का मान निकलेगा। तो x को ही शुरू में रखेंगे, 3x बीच में बराबर ये 6 उतार दीजिए। इस +2y को इधर लाइए तो -2y हो जाएगा। अब यहां से x का मान निकालते हैं, इसलिए x बराबर ये 6 - 2y, ये गुना के रूप में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3। यह समीकरण में इस समीकरण से जो है x का मान मेरा 6 - 2y/3 निकला। अब इस मान को सेकंड में रख देंगे, फर्स्ट से निकाले सेकंड में प्रतिस्थापित कर दिए। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर यहां पर दे देंगे। तो समीकरण मेरा सेकंड क्या है, 2x + y = 4। ये समीकरण सेकंड है। इसमें किसका वैल्यू रखेंगे, इस x का। यहां पर x है 2 × 6 - 2y/3। बाकी यहां से सब उतार देंगे, +y = 4 ये उतार दिए। अब जो है हम यहां से गुना करते हैं। देखिएगा इसके नीचे छिपा रहता है, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। 2 × 6 यहां पर 12 और 2 × 2 तो -4y बटे यहां पर 3 गुना 1 छिपा हुआ है तो 3 प्लस यहां से y और बराबर 4 उतार लेंगे। ये 4 उतार लेंगे, यहां एम्पलीफाई का चिन्ह, क्योंकि बीच में बराबर है। 3 और 1 छिपा हुआ y के नीचे में, 3 और 1 का लघुत्तम कितना होगा 3, भाग दिए। 3 में 3 से 1 बार कटा, 1 गुना 12 - 4y तो 12 - 4y प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस 1 इसके छिपा हुआ, 1 से भाग लगाएंगे 3 में तो 3 में भाग लगा 1 में तो 3 आया, 3 गुना y तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 4। अब इसको हल आगे कर रहे हैं। 12 - 4y में 3y जाएगा, -y बचेगा बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा 4। इसके नीचे में क्या छिपा रहता है 1, तो कोणात्मक हम गुना करने जा रहे हैं। कोणात्मक गुना 12 - y गुना 1 तो 12 - y और 3 चौके 12। अब देखिएगा यहां पर -y बराबर हो जाएगा 12 और घटाव कितना होगा 12। अब -y बराबर हो जाएगा 12 में 12 जाएगा 0, इसलिए y का मान कितना आ गया मेरा 0।
अब देखिएगा इस y का वैल्यू जो 0 आ गया, अब समीकरण फर्स्ट या तो सेकेंड में किसी में भी हम मान रख देंगे, y का वैल्यू आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा एक बार, समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाले, समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित कर दिए, जिससे मेरा y का वैल्यू प्राप्त हुआ 0। अब y का मान समीकरण फर्स्ट या तो सेकेंड किसी में भी रख देंगे, x का निकल जाएगा। आप लोग जो है ध्यान से जो है आप लोग पढ़ाई करते रहिए, इसी प्रकार आपको हम बताते रहेंगे बड़ी अच्छा से। इसमें जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहां पर अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में या तो फर्स्ट में लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट में किसका निकला है, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर ये डैश, तो समीकरण मेरा फर्स्ट उतार लेते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिए। अब देखिएगा 3x, x का वैल्यू नहीं निकला है, 3x दे देंगे। y का मान मेरा 0 है तो यहां पर y है, प्लस यहां प्लस है तो प्लस 2 गुना 0 तो 0 अच्छे। अब या का चीज 3x प्लस 2 गुना 0 तो 0 बराबर 6। अब देखिएगा 3x बराबर 0 खत्म हो गया, 6 बच गया, इसलिए x बराबर हो जाएगा 6/3, कटा देंगे इसको 2 बार में। अब बगल में यहां पर दोनों का मान जो है एक साथ रख लीजिए, लिख लीजिए x बराबर 2 और y बराबर 0। यहां पर मध्यम ब्रैकेट से करिएगा और यहां पर आंसर एग्जाम में ऐसे लिखिएगा। आपको जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा आज बताएं, कल आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा यानी वज्र गुणन विधि द्वारा बताएंगे।